अभी हम लोग पढ़ते हैं समुच्चयों पर संक्रियाएं, मतलब जो समुच्चय अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उस पर कुछ और संक्रिया करेंगे। तो उसमें सबसे पहली चीज हम लोग पढ़ेंगे दो समुच्चयों का प्रतिच्छेदन। अब आप देखो कि अगर हमें दो समुच्चयों का प्रतिच्छेदन निकालना है तो उसका मतलब क्या होता है। दो समुच्चयों ए तथा बी के प्रतिच्छेदन समुच्चय को ए ऐसे उल्टा यू बना दीजिए बी। अब इसको उल्टा यू नहीं पढ़ना, मैं उल्टा यू बनाने के लिए बोला, पर इसको पढ़ेंगे क्या, इसको ऐसा प्रदर्शित करते हैं ए उल्टा यू बी, पर पढ़ते नहीं है, ऐसा पढ़ते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और इसे ए प्रतिच्छेदन भी पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, प्रतिच्छेदन पढ़ते हैं। इसको पढ़ेंगे ए प्रतिच्छेदन बी, ए प्रतिच्छेदन का निशान है। तो इसको प्रदर्शित तो ऐसे करते हैं पर पढ़ते हैं ए प्रतिच्छेदन बी। और इसमें होता क्या है ए प्रतिच्छेदन बी में, अगर एक समुच्चय ए है दूसरा समुच्चय बी है और इसका प्रतिच्छेदन समुच्चय निकालना है, ए और बी का प्रतिच्छेदन निकालना है, तो क्या होता है इसमें ए तथा बी के सामान्य घटक कॉमन आते हैं। कॉमन का मतलब होता है कि जो घटक ए में भी हो और बी में भी हो, दोनों में जो घटक दिखता हो, जो दोनों में कॉमन हो, सामान्य हो, जो घटक दोनों में बैठा हुआ हो, उसी को हमें लेना होता है प्रतिच्छेदन में। यहाँ देखिए इसको गुणवर्णन पद्धति में इसकी परिभाषा बताया है। ए प्रतिच्छेदन बी का मतलब होता है, देखिए प्रतिच्छेदन है, ए प्रतिच्छेदन बी का मतलब होता है एक्स ऐसा है कि एक्स घटक है ए का और एक्स घटक है बी का। मतलब एक्स ए का भी घटक होना चाहिए और एक्स बी का भी घटक होना चाहिए। इसका मतलब ऐसा एक्स लेना है जो ए में भी हो और बी में भी हो, उसी को बोलते हैं प्रतिच्छेदन। जैसे उदाहरण देखिए, यहाँ पे उदाहरण से आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, फिर उसको हम वेन आकृति से समझाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एक समुच्चय ए है जिसमें घटक है 1 3 5 7, दूसरा समुच्चय बी है जिसमें घटक है 2 3 6 8। अब आपको ए प्रतिच्छेदन बी निकालना है। ये समुच्चय ए के घटक है, ये समुच्चय बी के घटक है और हमें ए प्रतिच्छेदन बी निकालना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें दोनों में देखेंगे ऐसा कौन सा घटक है जो दोनों में है। तो एक इसमें है तो क्या इसमें एक है, नहीं है। इसमें 3 है तो क्या इसमें 3 है, हाँ है। देखिए यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, तो दोनों में 3 है, तो ये आपका हो गया। 5 इसमें है तो क्या इसमें 5 है, नहीं है। 7 इसमें, क्या इसमें 7 है, नहीं है। केवल 3 ही ऐसा घटक है जो ए में भी है और बी में भी है, तो 3 दोनों में कॉमन है। 3 को क्या बोलेंगे, कॉमन। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में बैठा हो, जो ए में भी बैठा हो बी में भी बैठा हो, उसको बोलते हैं सामान्य घटक या फिर कॉमन। तो कौन है कॉमन, 3। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो यही आएगा आंसर। तो प्रतिच्छेदन में क्या आंसर आएगा, जो दोनों में हो। अब इसका अगर हमें वेन आकृति बनाना है तो कैसे बनाएंगे। एक समुच्चय देखिए ए लेंगे, ये समुच्चय ए हो गया, ए समुच्चय बी हो गया। दो समुच्चय है तो एक को हमने समुच्चय एक को एक वृत्त से प्रदर्शित किया, दूसरे वृत्त से समुच्चय बी को। एक बंद आकृति से ए समुच्चय को, दूसरे बंद आकृति से बी समुच्चय को। ए में आना चाहिए 1 3 5 7 और बी में आना चाहिए 2 3 6 8। लेकिन जो 3 दोनों का प्रतिच्छेदन है ना, वो इन दोनों के यहाँ बीच वाले भाग में आएगा। देखिए ये बीच वाला भाग ऐसा है ना, जो ए वाले वृत्त में भी आ रहा है ना, ए वाले वृत्त में, और ये वाला जो भाग है ये बी वाले वृत्त में भी आ रहा है। ये ऐसा भाग है बीच का जो ए वाले वृत्त में भी आता है, बी वाले वृत्त में भी आता है, इसलिए यहाँ पे ये प्रतिच्छेदन वाला मान लिखना है। जो दोनों में है उसको यहाँ बीच में लिखना है। उसके बाद बाकी जो ए में बचता है वो बाहर लिखना है। बाकी ए में क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, 5 बच रहा है, 7। ये देखिए 1 5 7। ऐसे ही
बाकी जो बी में बच रहा है उसको बाहर लिखना है। बी में बाकी क्या क्या बच रहा है, 2 6 8 बच रहा है, तो 2 6 8 कहीं पे भी लिख दो, जब बाहर कहीं पे भी आगे पीछे करके, कोई जरूरी नहीं जैसा मैंने लिखा ऐसा लिखो। आप एक यहाँ लिख दो, पहले यहाँ 5 लिख दो, फिर 1 लिख दो, फिर 7 लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं। पर इधर दोनों के बीच में ये 3 होना चाहिए जो दोनों में है, और ये देखिए 3 ऐसा है जो इस वृत्त में भी है और इस वृत्त में भी है, और जो 1 5 7 है इसको ए वाले में और 2 6 8 को बी वाले में। इस तरीके से आपका ये प्रतिच्छेदन हो गया। तो इसका मतलब प्रतिच्छेदन वाला भाग कौन सा होता है, प्रतिच्छेदन वाला भाग ये बीच वाला भाग जो होता है यही प्रतिच्छेदन होता है। तो प्रतिच्छेदन वाला भाग आपको समझ में आ गया। दूसरा उदाहरण देखिए, ए में है 1 3 9 11 13, ये समुच्चय ए है, और समुच्चय बी है 1 9 11। अब इन दोनों का प्रतिच्छेदन समुच्चय निकालते हैं, देखते हैं कि ए और बी दोनों में कौन कौन से घटक कॉमन है। इधर देखिए ए प्रतिच्छेदन बी निकाला जा रहा है, तो इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है। ये देखिए तो 1 दोनों में कॉमन हो गया, तो यहाँ 1 लिख दिया। 3 इसमें है, इसमें नहीं है। इसमें 9 है, इसमें भी 9 है, तो 9 लिख दिया। इसमें 11 है, इसमें भी 11 है, 11 लिख दिया। इसमें 13 है, पर इसमें 13 नहीं है। तो कॉमन घटक देखो क्या आया, 1 दोनों में है तो 1 लिख दिया, 9 भी दोनों में है तो 9 लिख दिया, 11 भी दोनों में है तो 11 लिख दिया। इस तरीके से ए प्रतिच्छेदन बी में कौन कौन से घटक आ गया, 1 9 11। ये देखिए, पर हम तो देख रहे हैं कि ए तो पूरा बी वाला ही घटक है। ए प्रतिच्छेदन बी में जो घटक आया वो तो पूरा बी वाला घटक आ गया। तो यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ए प्रतिच्छेदन बी है वो बी के बराबर है। तो अब ये फॉर्मूला नहीं है, नहीं तो आप कभी बोलो ए प्रतिच्छेदन बी हमेशा बी के बराबर आता है। ए प्रतिच्छेदन बी हमेशा बी के बराबर नहीं आता। इस प्रश्न में ए प्रतिच्छेदन बी का मान बी के बराबर आया है, केवल इस प्रश्न में आया है, हर प्रश्न में आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो इस प्रश्न में हमने जो ए प्रतिच्छेदन बी का मान निकाला वो हमारे बी वाले मान के बराबर आ गया। इसका मतलब ए प्रतिच्छेदन बी का मान बी के बराबर है। अब इसको अगर हमें प्रदर्शित करना है तो कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि बी के पूरे घटक ए में है। देखिए बी का तीनों घटक ए के अंदर है, इसलिए बी ए का उप समुच्चय है। उप समुच्चय आपको समझाया था ना पहले, अगर बी के सारे घटक ए में है तो बी ए का उप समुच्चय है। तो क्या किया जाता है, तो बी हमेशा ए के अंदर आएगा। ये देखिए ऐसे बनेगा, पहले ए वाला वृत्त बना दिया, उसके अंदर बी वाला वृत्त बना दिया। ये वृत्त वृत्त ए के घटक ए के अंदर जो है, ए के अंदर सारे घटक जो है वो समुच्चय ए को प्रदर्शित करते हैं और बी के अंदर के घटक बी को। अब देखते हैं बी में क्या क्या है, 1 9 11, तो बी के अंदर लिख दिया 1 9 11। और ए में क्या क्या आना चाहिए, तो जो कॉमन घटक है 1 9 11 वो तो बी में भी है, और देखिए ए वाले वृत्त के अंदर भी है। ये मत समझना कि ए वाला भाग ए में नहीं है, ये जो बी वाला भाग है ना ये भी ए के अंदर आ रहा है। तो ए के अंदर ये बी वाला भाग भी आ रहा है, ये नहीं कि ये बी है तो इसके ए के अंदर नहीं आ रहा है, ए के अंदर बी वाला भी है। इसलिए देखिए ए में सब आ रहा है। देखिए 1 ए के अंदर है कि नहीं, 1 3 भी है ए के अंदर, 9 भी है ए के अंदर, ए वाले वृत्त के अंदर 11 भी है ए वाले वृत्त के अंदर, 13 भी है ए वाले वृत्त के अंदर। बस इतना सा है कि ये 3 और 13 को हमें बाहर लेना है और 1 9 11 को बी के अंदर लेना है। इस तरीके से एक दूसरा तरीका हो गया। तो इसमें अगर हम देखें, इसमें जो आपका प्रतिच्छेदन था ये बीच वाला भाग था, और इसमें प्रतिच्छेदन कौन है, ये प्रतिच्छेदन बी कौन है, ये पूरा बी वाला भाग, ये पूरा बी वाला भाग जो है वो ये प्रतिच्छेदन बी है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा प्रतिच्छेदन समुच्चय क्या होता है। प्रतिच्छेदन का मतलब होता है कि दो समुच्चय अगर दिए गए हैं
तो उन दोनों समुच्चयों के जो कॉमन घटक हैं, जो दोनों में आते हैं, उसको ले लीजिए, वही आपका प्रतिच्छेदन होता है। अब एक चीज और पढ़ना है आपको, विसंधित समुच्चय। तो विसंधित समुच्चय देखिए क्या होता है। यदि दो समुच्चयों में कोई भी घटक सामान्य अर्थात कॉमन न हो तो उन्हें विसंधित समुच्चय कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि दो समुच्चय रहते हैं, उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं रहता, अर्थात उनका अगर प्रतिच्छेदन निकालोगे, ये देखिए ए प्रतिच्छेदन भी फाई आएगा। फाई जो शुरुआत में नहीं थे वो जान लें। ए फाई का मतलब क्या होता है कि अगर ए और बी दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, ए अलग समुच्चय हो, बी अलग हो, दोनों में एक भी घटक कॉमन ना हो, तो फिर उनका प्रतिच्छेदन खाली समुच्चय आएगा, रिक्त समुच्चय आएगा। रिक्त समुच्चय को हम फाई से प्रदर्शित करें। चलिए देखते हैं। जैसे देखो यहाँ एक है समुच्चय ए। समुच्चय ए में कौन कौन से घटक हैं? 1, 3, 5, 9। और समुच्चय बी में कौन कौन से घटक हैं? 2, 4, 8। तो समुच्चय ए में घटक है 1, 3, 5, 9। समुच्चय बी में कौन कौन से घटक है? 2, 4, 8। अब देखिए क्या इसमें दोनों में कुछ भी कॉमन है? ये देखिए वेन आकृति में बनाया गया है। पहले तो देख लो, एक इसमें है नहीं है। इसमें 3 है, बी में नहीं है। इसमें 5 है, बी में नहीं है। इसमें 9 है, बी में नहीं। मतलब ए के एक भी घटक बी में नहीं है और बी के भी एक भी घटक ए में नहीं है। एक भी घटक कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ए प्रतिच्छेदन भी खाली आएगा। खाली मतलब रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय मतलब फाई आएगा। अब इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे वेन आकृति से? दोनों वृत्त अलग अलग बना देंगे। अगर देखिए, अगर दोनों में कॉमन आया था तो ऐसे बनाया था काट के, क्योंकि जो कॉमन आएगा दोनों के बीच में लिखा जाएगा। अब अगर दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, ए वाला वृत्त अलग बनाओ, बी वाला अलग बनाओ। ए वाले में ए वाले घटक लिख दो, क्या क्या है? 1, 3, 5, 9। ये देखिए 1, 3, 5, 9। और बी वाले में बी वाले घटक लिख दो, 2, 4, 8, 2, 4, 8। इस तरीके से ए समुच्चय ए हो गया, ए समुच्चय बी हो गया, और दोनों अलग अलग बना दिया। दोनों अलग अलग बनाने का मतलब ये कौन सा समुच्चय हो गया? ये हो गया विसंधित समुच्चय। तो विसंधित का मतलब समझ में आया कि पहले तो प्रतिच्छेदन का मतलब हो गया कि दोनों का जो कॉमन है उसको लिख लो, वो प्रतिच्छेदन हो गया। अगर दोनों का कॉमन कुछ भी ना मिले, रिक्त समुच्चय आ रहा है, तो फिर अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसको विसंधित समुच्चय बोलते हैं।